ये खबर बहुत बहुत बड़ी है। ये खबर बताती है कि वो टीम जिसके लिए 220 या 230 रन बनाना अब कोई करिश्मा नहीं बल्कि एक रूटीन बन गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑरेंज आर्मी यानी सनराइजर्स हैदराबाद की। अरे भाई साहब, साल 2025 का सीजन भले ही इनके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन याद रखिएगा घायल शेर और भी खतरनाक होता है। दिसंबर में हुए मिनी ऑक्शन में पैट कमिंस और काव्य मारन की जोड़ी ने जो चालें चली हैं, उसने बाकी 9 टीमों के खेमे में खलबली मचा दी है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम पोस्टमार्टम करेंगे हैदराबाद की उस संभावित प्लेइंग 11 का जो आईपीएल 2026 में तबाही का दूसरा नाम बनने वाली है। सवाल तो यही है कि क्या इस बार कोई इन्हें रोक पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं उस जोड़ी से जिसे देखकर दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज का स्पेल बिगड़ जाता है, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। ट्रेविस हेड, ये नाम सुनते ही भारतीय फैंस को शायद थोड़ा दर्द होता होगा, लेकिन हैदराबाद के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। हेड का स्टाइल सीधा है, अगर गेंद सामने है तो वो बाउंड्री के बाहर जाएगी। 2026 के सीजन में हेड का रोल बहुत सा है, पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में मैच को विपक्षी टीम की पहुंच से दूर ले जाना, और उनका साथ देंगे भारत के उभरते हुए सुपरस्टार अभिषेक शर्मा। अभिषेक ने पिछले कुछ सालों में जो निखार दिखाया है वो काबिले तारीफ है। स्पिनर्स के खिलाफ उनका पैर निकालना और सीधा छक्का मारना, ये अब उनकी पहचान बन चुकी है। अभिषेक सिर्फ रन नहीं बनाते, वो स्ट्राइक रेट का ऐसा प्रेशर बनाते हैं कि कप्तान को फील्डिंग बदलने का मौका तक नहीं मिलता। और भूलिए मत, अभिषेक के पास वो बाएं हाथ की स्पिन भी है जो बीच के ओवरों में 1-2 विकेट निकाल कर दे सकती है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसे इस बार हैदराबाद ने बहुत सोच समझकर अपनी योजना में शामिल किया है, ईशान किशन। अरे भाई साहब, ईशान किशन का नंबर 3 पर आना इस टीम का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अब तक हमने ईशान को ओपनिंग करते देखा है, लेकिन नंबर 3 पर वो टीम को स्थिरता भी देंगे और जरूरत पड़ने पर गियर भी बदलेंगे। ईशान के आने से टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह लेफ्ट हैंडेड आक्रामकता से भर गया है। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होगी। नंबर 4 पर नजरें होंगी नीतीश कुमार रेड्डी पर। पिछले सीजन में नीतीश की चमक थोड़ी कम रही थी, लेकिन इस खिलाड़ी में जो टैलेंट है वो हमने 2024 में देखा था। नीतीश एक प्रॉपर मैच विनर है। वो मध्यम गति की गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी में उनके पास वो क्लास है जो लंबी पारी खेलने के काम आती है। हैदराबाद के मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा बरकरार रखा है। अब देखना होगा कि क्या नीतीश उस भरोसे पर खरे उतरते हैं। अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि यहां से शुरू होता है गेंदबाजों का असली टॉर्चर जोन। नंबर 5 पर आएंगे हेनरिक क्लासन। क्लासन के बारे में क्या ही कहा जाए, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज, स्पिन हो या पेस, क्लासन को फर्क नहीं पड़ता। उनके पास वो ब्रूट पावर है जो मैदान के किसी भी कोने में गेंद को पहुंचा सकती है। और इस बार उनका साथ देने के लिए टीम में एंट्री हुई है लियाम लिविंगस्टोन की। जी हां, दिसंबर 2025 के ऑक्शन की सबसे बड़ी खरीद। लियाम लिविंगस्टोन का हैदराबाद में आना मतलब आग में घी डालना। लिविंगस्टोन के छक्के कितने लंबे होते हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी असली वैल्यू है उनकी गेंदबाजी। वो लेग स्पिन भी करते हैं और ऑफ स्पिन भी। यानी पैट कमिंस के पास अब एक ऐसा खिलाड़ी है जो छठे या 7वें गेंदबाज की कमी को भी पूरा करेगा और अंत में आकर 10 गेंदों में 30 रन भी बना देगा। इनके साथ होंगे युवा अनिकेत वर्मा। अनिकेत ने घरेलू क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से तहलका मचाया था। पिछले सीजन के उनके कुछ कैमियो याद कीजिए। वो बताते हैं कि ये खिलाड़ी दबाव में बिखरता नहीं बल्कि निखरता है। अब बात करते हैं गेंदबाजी की, जिसकी कमान संभालेंगे खुद कप्तान पैट कमिंस। कमिंस की कप्तानी में एक अलग ही धार है। वो जानते हैं कि कब आक्रमण करना है और कब डिफेंसिव होना है। कमिंस खुद नई गेंद से स्विंग कराएंगे और पुराने होने पर अपनी कट्टर गेंदों से बल्लेबाजों को फंसाएंगे। उनका साथ देंगे डेथ ओवर्स के जादूगर हर्षल पटेल। हर्षल की वो धीमी गेंदें और सटीक यॉर्कर आज भी आईपीएल की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। जब अंत के ओवरों में रन बचाना नामुमकिन लगता है, तब हर्षल अपनी चतुराई से मैच निकालते हैं। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी होगी हर्ष दुबे पर। बाएं हाथ के इस युवा स्पिनर ने बीच के ओवरों में रनों की गति पर लगाम लगाने की अपनी काबिलियत साबित की है और नई गेंद के साथ अनुभव लेकर आएंगे जयदेव उनादकट। उनादकट का अनुभव और उनकी विविधता इस पेस अटैक को पूरा करती है। हैदराबाद की रणनीति इस बार बहुत स्पष्ट है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अगर पिच सूखी है और टर्न मिल रहा है तो जीशान अंसारी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आएंगे। जीशान की लेग स्पिन किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकती है। वहीं अगर टीम को एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज की जरूरत पड़ी तो शिवम मावी का विकल्प हमेशा तैयार रहेगा। मावी की रफ्तार और उनकी सटीक लाइन लेंथ टीम को और भी मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, ये है सनराइजर्स हैदराबाद की वो प्लेइंग 11 जो 2026 के आईपीएल में कोहराम मचाने को तैयार है। कागजों पर तो ये टीम अजेय लग रही है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है।
सवाल वही है, क्या ट्रेविस हेड और अभिषेक की जोड़ी पिछले साल वाला जादू दोहरा पाएगी? क्या ईशान किशन नंबर 3 पर खुद को ढाल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पैट कमिंस एक बार फिर काव्य मारन के चेहरे पर वो चैंपियन वाली मुस्कान ला पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या इस टीम में कोई कमी है? क्या आप किसी और खिलाड़ी को इस प्लेइंग 11 में देखना चाहते थे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। बाकी आईपीएल और क्रिकेट की हर छोटी बड़ी खबर के लिए, विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।